आप देख रहे हैं अजय भारत। मैं हूं विनीता मिश्रा। कोरोना महामारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से लोग सुरक्षित रहें, लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। 3 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है और ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो अपने राज्य से दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। सारे शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और वो लोग अपने घर वापस आना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही विद्यार्थी जो बिहार के हैं और कोटा में फंसे हुए हैं, जो वहाँ पे डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारे शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और ऐसे में वो विद्यार्थी वापस अपने राज्य आना चाहते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए नीतीश कुमार ने अपील की है। सीएम ने साफ कह दिया है कि आप जहां हैं वहीं रहें, क्योंकि अगर हम आपको अपने स्टेट वापस लाते हैं तो ये लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ानी होगी। अगर हम सड़क मार्ग से होते हुए उन बच्चों को बिहार वापस लाते हैं तो इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप जहां भी हैं वहीं रहें। यदि आपको कोई कष्ट या समस्या है तो आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रण कक्ष अथवा स्थानिक आयुक्त के कार्यालय बिहार भवन नई दिल्ली के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष के माध्यम से सूचना दें। आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार ने इशारों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना भी साध दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर बस के माध्यम से हमें बिहार के स्टूडेंट को वापस बिहार लाते हैं तो ये लॉकडाउन के नियमों के साथ खिलवाड़ होगा और साथ ही साथ संक्रमण भी बढ़ सकता है। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बस से कोटा से जो यूपी के विद्यार्थी थे उनको वापस लाया और साथ इतना ही नहीं, जो दिल्ली में मजदूर फंसे हुए थे यूपी के 200 बस भेजकर वो मजदूरों को भी योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बुला लिया। और यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार ने इशारों में योगी आदित्यनाथ पर निशाना भी साध दिया है। बिहार के बाहर फंसे लोग बिहार में रह रहे अपने निकट संबंधी एवं परिवार के सदस्यों के लिए परेशान न हो, हम उनका भी ध्यान रख रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में लॉकडाउन समाज के व्यापक हित में है। आप लोग यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से करेंगे तो आप अपने आप को, अपने परिवार को एवं समाज को इस बड़ी विपत्ति से बचा पाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार के इस बयान के आने के बाद आरजेडी में भूचाल मच गया है। आरजेडी की तरफ से तमाम दलीलें पेश की जा रही है। कोरोना के इस संकट काल में कोटा में लाखों छात्र और प्रवासी छात्र फंसे हुए हैं। इनको बिहार अपने घर लाने की व्यवस्था बिहार सरकार को अविलंब करनी चाहिए। पहले तो भगवान के भरोसे और प्रवासी मजदूरों को बिहार सरकार ने छोड़ दिया। आज योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से 250 बसें भेज करके उत्तर प्रदेश के छात्रों को कोटा से लाने की व्यवस्था की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को योगी आदित्यनाथ जी से सीख लेनी चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर अपील की है कि कोटा में जो छात्र फंसे हुए हैं उन्हें वापस बिहार लाया जाए। तेजस्वी यादव ने पत्र लिखकर साफ कह दिया है कि आखिर बिहार उन छात्र और उन मजदूरों के साथ इतना खिलवाड़ क्यों कर रही है, आखिर ऐसा रवैया क्यों अपना रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ उस पत्र में लिखा है कि जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ 200 बस चलाकर दिल्ली से मजदूरों को यूपी वापस लाएं, 250 बस चलाकर कोटा से छात्रों को यूपी लाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो वाराणसी में जो मजदूर और जो छात्र फंसे हुए थे, जो अन्य राज्य के थे, उन मजदूरों को भी अन्य राज्य में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचाया। आखिर नीतीश कुमार उनसे क्यों नहीं सीखते हैं? जिन राज्यों में भाजपा का शासन है उन राज्यों में मजदूरों को लाया जा रहा है और जो लोग फंसे हुए हैं उनके राज्य तक पहुंचाया जा रहा है। बिहार में भी भाजपा का शासन है, बावजूद इसके नीतीश कुमार मौन क्यों हैं? नीतीश कुमार कुछ कर क्यों नहीं रहे? तो इस तरह बिहार की सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार अभी भी अडिग हैं। उनका साफ कहना है कि वो किसी भी मजदूर या किसी भी छात्र को बिहार वापस अभी लाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये लॉकडाउन के नियमों के साथ खिलवाड़ होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत।